सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब उस वासुदेव सारी सृष्टि के मालिक की भक्ति बताता, तो उसको इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा करो। जैसे हम पौधा लाए आम का, नर्सरी से जमीन में गाड़ा, जड़ों में पानी डाला, पेड़ बना, उसकी सच्चाई विधिवत हुई। तो इसी प्रकार शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जो भक्ति रूपी पौधा यानी यज्ञ, पांचों यज्ञ और नाम सुमरन, ये इस भक्ति रूपी पौधे को सिंचाई करके बड़ा बनाने के लिए पेड़ बनाने की विधि है। तो इसके बाद और कोई साधना नहीं बता रखी इसमें। ये है वो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र विहित, शास्त्र में वर्णित है। एक शास्त्र विरुद्ध होती है, तो शास्त्र रहित साधना इसके अतिरिक्त है। ये है वो साधना जिसको हम करते हैं, जिससे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, जो भूत पूजते हैं भूतों को प्राप्त होंगे, पितृ पूजते हैं पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं की भक्ति करते हैं देवताओं को प्राप्त होंगे, देवों के लोक में जाएंगे, नौकर बढ़ेंगे। जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट कर दिया गीता बोलने वाले ने भी, श्राद्ध निकालना, 13वीं क्रिया, गंगा मस्ती बहाना और फिर महीना वर्षी करना, पिंड बनाने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध है। और बच्चों कितना गजब का प्रमाण है, पुराणों से ले लो। मार्कंडे पुराण में एक रोच्य ऋषि की कथा है, रुचि ऋषि की। वैसे रोच्य ऋषि का जन्म की कथा वो। रोच्य ऋषि का पिता था रुचि ऋषि। उसने वेदों को ठीक से समझा, वो ज्ञानी आत्मा था, वेदों अनुसार साधना कर रहा था, ओम का जाप करता था और उदार था, समर्पित था। ना कोई आश्रम बनाया, ना ब्याह करवाया, जंगल में अपना भक्ति करता था। 40 साल की उम्र होगी जब उसके पिता 3 दादा, पहले दादा पर दादा, फिर तीसरा दादा दिखाई दिए। आकाश मंडल से आवाज आई, ऊपर देखा, वो चारों नजर आ रहे। उन्होंने कहा, बेटा रुचि तुमने ब्याह क्यों नहीं कराया? हम दुख पा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, शादी कराओ, हमारे श्राद्ध निकालो, कर्म कांड करो। अब रुचि ऋषि कहता है कि हे पितामह, वेद में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया, मूर्खों की भक्ति, गलत, शास्त्र विरुद्ध, ये नहीं करनी चाहिए। फिर आप मुझे क्यों धकेल रहे हो इस नरक में? इस बात को पितर भी मानते हैं, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वेद पढ़ रखे थे, पर वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बातें पुराना ठारा और पत्थर की पूजा करे, बोलिए सर्जनार। ये कर्म कांड करा करते, पढ़ा करते वेद। गरीबदास जी कहते, तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे, तुम जो क्रिया करते हो ये भी वेद के विपरीत है। तो बच्चों फिर वो मानते, कहा बेटा तेरी बात सही है, वेदों में ऐसा ही लिखा है, फिर हम दुख पा रहे हैं, हमारी तरफ देख, हमारा कल्याण करा, हमारे श्राद्ध कर, हम भूखे मर रहे हैं। अब रुचि ऋषि में मोह आ गया, काल ने जाल किद डाला, ब्याह करवाया, फिर उनके कर्म कांड किए, आप नरक में और बेटे नौर घसीट ले गए। बच्चों ये तो पुराणों की बता रहा हूं आपको। अब बच्चों गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 की आपको बता रखी, बहुत बार फिर बताता हूं कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु जी से
जीवों की सतीची मोह ममता एक दूसरे में जकड़े बैठे रहे और शंकर जी मार रहे हैं, इसका निमित्त मैं हूं। और फिर कहता है जो इन तीनों गुणों त्रिगुणमय माया तक सीमित है, इन्हीं की भक्ति में उलझ रहे हैं और बात सुनने को तैयार नहीं है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाली मूर्ख मुझे नहीं बचते। आपने बताई 7वें अध्याय के 16 से 18 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। आर्त जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों से ही साधना करते हैं, और अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी केवल कल्याण चाहते हैं। तो वो ज्ञानी मुझे अच्छे लगते क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ लिए। लेकिन वो भी मेरे वाली घटिया ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति वाली गति में स्थित है अनुत्तमा। तो बच्चों समझो, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो वेद सूक्ष्म वेद है, वो इन चारों वेदों का पिता है। और गीता एक गजब का निष्कर्ष निकाला हुआ शास्त्र है। अब गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का वर्णन शुरू हुआ था, उन्हीं आता हूं। इसमें लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख हो, ना सिद्धि प्राप्त हो और ना उनकी गति हो। 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, उनमें जो लिखा वैसे करो और सब त्याग दो। अब बच्चों, गीता अध्याय 17 में अर्जुन ने पूछा प्रथम मंत्र में, क्योंकि वो कृष्ण मानता था उसको, बोल उकाड़ रहा था, श्री कृष्ण का शरीर यूज कर रहा था। 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा है तो शास्त्र बोल दे, परंतु जो अन्य देवताओं की भक्ति न करने योग्य अकृत्य पूजा करते वे स्वभाव में कैसे होते, ये अर्जुन पूछा। गीता अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 में स्पष्ट कर दिया कि जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वे केवल अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी स्वभाव के हैं वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा वाले हैं वे प्रेत, भूतों, भैरव भूत आदि की पूजा करते हैं। बच्चों, ये स्पष्ट कर दिया है कि आगे 17वें अध्याय के 5 से 6 में स्पष्ट कराया हुआ है कि शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हैं और घोर तप को तपते हैं। ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले, भूत प्रेत श्राद्ध आदि निकालने वाले, वो स्पष्ट कर दिया है कि वे ये राक्षस स्वभाव के इन मूर्खों को मैं आसुरी योनियों में डालता हूं। जो तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो शरीर में विराजमान सब कमलों में बैठी शक्तियां और मुझको भी तंग करने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझ उनको असुरी योनियों में डालता हूं। बच्चों, कमाल की बात है, गीता कहती है तप नहीं करना, अन्य उपासना नहीं करनी, इतनी करनी जो इसमें दास ने वर्णन कर दिया, ये साधना बस, नथिंग एल्स। और बच्चों, ये काल ने कहा था ना परमात्मा से, जब परमात्मा काल के लोक में तपस्या के ऊपर दुख वाले जीवों के पास आए, उनको सारी बात बताई, उनका दुख कारण बताया, फिर काल आ गया तो परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी ज्ञानी रूप में
यूं आते रहे। तो उसने पूछा, तू योग जीत तू यहां कैसे आया? परमात्मा कोई आदेश है वो मुझे बता दे पहले, फिर बता कैसे आया, क्या आदेश है मालिक का, क्या मैसेज लेके आया है। तो उन्होंने बताया परमात्मा ने अपने दूसरे रूप में विराजमान कि मेरे को सतपुरुष ने भेजा है परमात्मा ने, और तूने देख के हाल कर दिया उसके बच्चों का, कुत्ते के शोर बना रखे तो बच्चा बोलने लग रहा। तो वहां इसने कहा था पहले वचन बना लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, पहले बकवाद करी, फिर मालिक की शक्ति के सामने गिर गया, पैर पकड़ लिए चापलूस ने, छोड़े नहीं। आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, छोटे भाई, हम बकवाद कराए करें, बड़े माफ करा के माफ कर दो। जो परमात्मा से सारे वचन बुलवा लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे कलयुग में कितने ले जाना, अपना ज्ञान समझा के ले जाना, जोर जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को मानना आपके, मेरा मानना मेरे। तथास्तु कर दिया ना। फिर ने बोला, जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न मानने कहा तुम्हारा। एक ये वर मांगा था कि पहले मेरे दूत जावे, आपका पच्छा आवे। परमात्मा बोले ठीक है, तुम भाई चाल तो कर ली, चाल गया, वचन भरवा लिए, पर मानना पड़ेगा अपना। तो पहले मेरे जाओगे, फिर आपका आवे समझाने के लिए। तथास्तु कर दी। फिर बोला, जाइयो जोग जीत संसारा, ऐसा हाल कर दूंगा सतयुग से लेकर पीछे पढ़ाऊंगा, और कलयुग में तक कति सत्यानाश कर दूंगा उनकी, किसी को भक्ति का ज्ञान भी नहीं होगा, वेदों का नाम लेंगे, वेदों का कख भी पता नहीं होगा। कहते 12 पंथ करूं मैं साधा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो दे सो मेरे मुख में आंस मोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरवाऊं, देवल धाम तीर्थ व्रत जब तक मन लाऊं, और देवल देव धाम पुजवाऊं। इनको ऐसा बर्बाद कर दूंगा कि जोग जीत जाइयो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने, विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। परमात्मा बोले कोई बात ना, 5505 जब कलयुग बीत जाए, मेरा बच्चा महापुरुष फरमान जग तारण को, और तेरे ज्ञानियों की खाल तार देगा सारे ज्ञान की, और फिर सब बच्चे समझ जाएंगे मेरे को, ऐसे पार करूंगा। और कर लिए तूने जो करना। बच्चों यह स्थिति ना हो आपके सामने, देख लो एक भी बात परमात्मा की है सत्य नहीं। संत गरीबदास ने जो बोल दिया है शब्द है, तो बहुत बड़ी बात है, मात्रा भी गलत नहीं होगी। अब बच्चों, अब दास आपको जो सुनाने जा रहा है उसकी एक भूमिका बनी है। ये गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये नाथ कनपड़े भगवा बाणे पैर के, और ये जो साधु बने दिखावे सारे डले ढोला, कबीर कंठी वाला सुमरनी पैरे ते क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो, ऊपर दिखावा इतना गजब का महापुरुष, हम तो कोई पता नहीं भगवान पा रहा होगा। भगवान के चाहने वाली आत्मा कटका मर जैन के वेश वो सारे बुनावट टले डिठोरे न देख कर तो ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तो कमाल कर रखे ऐसा बाबा बना बैठा है, और कख भी नहीं पता साधना है करने के लिए। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अमर ग्रंथ की वाणी सुनाऊंगा। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, ये आराम तो बात में समझ में होगी आपका है कि गरीबदास जी तो कमाल कर गए, कति तोल के दर के सारे दातम ज्ञान को, और इन भोली भक्तों को जो बाबा बने फिर बेचारे ये कति अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इनके साथ लगने वाले भी अपना नरक की पूरी तैयारी करके जाते हैं।
सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के, गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये सारे नाथ कन पाड़े। सट दर्शन सट 6 प्रकार के, ये सट दर्शन बोलो 6 पंथ हैं। ये 6 भेद कहवे, बहुविध धुंधु धार बचावे। तपस्या न करते दिखर, कदे उठे पैर कदे नीचे, 5 धूने ला ले कि तो ऊपर एक स्टैंड के ऊपर मटका धर कर उसमें सुराख करवा कर सर्दियों में पानी धरना सा बना के नीचे बैठ जा। बहुविध धुंधु धार मचावे, नाना प्रकार की साधना करते दिखे। और तीर्थ व्रत करे तरबीता, जो भी गीता वेदों मनाए और पढ़े वेद पुराण और गीता। हाय हाय, यो भी वेदा है वेदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। माया घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बकता। ये बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास, जब लग सूरज चांद रहेगा गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कितने मोती से पूरा रखे, कैसी न्यारी न्यारी वर्णन कर रखा। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। उस निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया जिससे मुक्त होता। गीता बतावे ओम नाम मेरा, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक, और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में के उस परम अक्षर ब्रह्म का ये मंत्र है। और ये डले लोग हैं, माया घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। कंठी माला सुमरनी पहरे थे क्या हो, ऊपर ढूंढा साधका और अंदर भक्ति है नहीं, अंतर रखे खो। माला गाल कर मुक्त बने बैठे हैं, ये सट दल हुआ बाई बख्ता। हुआ बाई बोलते हैं। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 6 दर्शनों में ये 6 प्रकार की जो पंथ बने हैं, इनमें ठगी की भक्ति है। एक भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता। यो भी वेदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा। सन्यासी 10 नाम को हमें, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुलकर्म नासी, भगवे प्योंदी भूले धोंदी। छल छिदर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। कहते हैं छल छिदर की भक्ति ना करो। वो ये भगवा प्योंदी कहते ना, प्योंद कलम चढ़ा रखी है, सिंपल कपड़े संसारी उतार के भगवा पैर लिए, या प्योंद तो चढ़ा ली महात्मा की, और महात्मा वाला एक भी गुण को नहीं। ब्रह्म कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाना गोड़ी भांग बसोड़ी। यो भी वेदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा। अब कुछ वाणी आपको केवल वैद्य का ग्रंथ है एक, वो सुनाता हूं। बैरागी सन्यासी भड़वे तो तड़छार लगावे हैं। 500 नारी 2500 लड़के दोनों धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे, ये नारी री गावे है। मतलब बकवाद और करेंदा, गाने गान लग जा। बैरागी सन्यासी बढ़ गई। ओए होए, देख कितनी कड़वी बात कहे गरीबदास जी, ताकि इनकी आंख खुल जाए कि राख लपेटे फेरे जाएंगे। या भक्ति के लक्षण है। घर छोड़ दिया, परिवार त्याग दिया, इसलिए कि भी परिवार बाधा करे है। और 500 नारी 2500 लड़के, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे।
पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। एक स्त्री घर न छोड़ के आ गया था, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 नारी तेरे साथ है, इनने त्याग बेटा। जब बात पड़े, और इनकी 5-5 प्रकृति 25 ये लड़के ये साथ तेरे। एक नारी त्याग दिन 5 नारी गैल वे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव अहंकार हो गया, सिद्धि प्राप्त आकाश में उड़ जाता हूं, और बाल ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण हूं, कैसे गृहस्थी को गुरु बनाऊं राजा को। कहते क्या भी तो कमजोरी है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीर का मर्म न जाना भद्र बेख बनावे हैं। कंठी माला और मृक्षाला सर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गावे हैं। हुआ भाई भक्ते ये कंठी माला पहन ली, मृक्षाला ले ली, सिर पर जटा रखा ली, और फिर किता कीर्तन करने लग जाए, ढोलक पीटे झालरी पीटे, लंबी ला कर सुर पुराण खातर। कोई भक्ति है तुम्हारी यार। तन के योगी मन के भोगी और छक्का खावे, पेट पाटन हो जाए सच के किधर ठा जा बढ़िया मार। गुज बीरज का मर्म न जाना, गुप्त ज्ञान रहस्य का ज्ञान नहीं, ये ऊपर तो सुंदर बेख बनाए फिर वेशभूषा। करवा और को पीन लिए जो वनखंड गुफा बनावे हैं, हाथ में एक लोटा ले लिया करवा, और कॉपी ने एक लंगोट बांध लिया, सौर शरीर पर लात लपेट दी, और जंगल में चले गए। खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रह द्वार जावे हैं। फिर भूख लगी, फिर गृहस्थी के द्वार पर आकर मांगन लगे, भिक्षा मांग कर वहां से ले गए, और फिर वहां जंगल में चले गए। जंगल में कैसी लाग रहा है, गर्मी भी सर्दी भी सारा कुछ सता होगा, मच्छर भी खाओगे, उसके लिए झोपड़ी भी डाली, रोटी लाने खातर को बर्तन भी मांगया, वो सांग फेर जोड़ दिया। इसलिए डेरे डंडे खुश रहो खुश रहे लेना मोक्ष। तुमको उधर ऊपर लात पार हो गए तो फिर गृहस्थी में के दोष। अरे वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किस भी लगे हाथ, एक पलक में पाइयो सतगुरु ले लो साथ, बेदी ले लो साथ। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गा पर याग महोदरी, जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गीता दे 7 श्लोक 15 में कहा है, जो त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की भक्ति नहीं करना चाहते, इन्हीं तक सीमित है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बसते। वो कैसे कहा है कि एक बार हर पैड़ी हरिद्वार में पर भी लगी थी, काफी समय पहले की बात है। तो सब स्नान करने जाते हैं, गिरी पुरी नागा वैष्णो ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर। फिर स्नान करने के लिए अपने मुखिया को आगे करते हैं, पीछे पीछे सब चलते हैं, इनका पूरा टोल चलता है। तो जब पर भी लगने का समय आया, सबसे पहले नागा पहुंच गए, दंगड़ कती नंगे रहते हुए। वो मानते हमारे से श्रेष्ठ कोई नहीं, त्यागी विरागी हम। जब वो पहुंचे पीछे तो वैष्णो का टोल आ गया, विष्णु जी के पुजारियों का। उन्हें देखा नागा पहले नाम लग रहे हैं, उनको कहा भाई तुम बाहर आओ, हम सबसे श्रेष्ठ वैष्णो हैं, विष्णु जी के उपासक है, विष्णु जी सबसे उत्तम भगवान है, तुम बाहर आओ, पहले हम नहाएंगे। नागा बोले हम सर्वश्रेष्ठ हैं, त्यागी और बैरागी हैं, हम पहले नहाएंगे, तुम कौन होते हो हमें हटाने वाले।
वैष्णव बोले तुम शर्ट फरडो चट्टी के हाथ भी ना धोते, राग लपेटे पड़े, आज नहाने वाले बन गए तुम, बाहर भरो पहले हम नहाएंगे। तुम कौन होते हो पहले नहाने वाले? भाई तनाव के था, वो शिव के पुजारी, वो विष्णु के पुजारी। मुक्का मुक्का गुट्टम गुट्टा तलवार काट लाए, 25,000 आदमी इकट्ठे मर गए वो दोनों ग्रुपों में। अरे थारा गजब हो बेड़ा गर्क वो थारा, वो पर बीते गई बाढ़ में यार, नाश करने की पर भी ला दी वहां पर। तीर तुपक तलवार कटारी जब दड़ जोर बधावे है, हरि पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जा तेग चलावे है, तेग तलवार। तीर तुपक तलवार कटारी जब दड़ जोर बधावे है, हर पैड़ी हरि हेत न जाना, वहां जा तेग चलावे। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे, इनको भी नरक पठावे। ए बंदी छोड़ के बेटे चला पाट दिया। होए होए, बच्चों के कसर छोड़ रखी है, पर ये ज्ञान समझना बड़ा कठिन आड़ा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसान, ये थोथा भूस छड़े थे। फिर थोथे भूस में के पाना था, तो यही बताना चाहे है महापुरुषों ने, संत गरीबदास जी ने, भगवान कबीर साहब ने, कि बच्चों तुम साधना गलत कर रहे हो और ये करली करली बात नो कह रखी है, तुम्हारी रियलिटी दिखा रखी है, जो कौन सी झूठ बोल रखी है, ताकि आंखें खुल जाए। कहते हैं हर की पैड़ी को हो भगवान की पैड़ी मानो, तो भगवान वहां है और भगवान की छाती में कुकर्म नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। हर पैड़ी हरि हेत न जाना, हर की पैड़ी को, और भगवान के प्रति थारे जरा सा प्यार नहीं। भगवान के नाराही आत्मा भी तो उससे की है, जिन तुम काटन लग रहे मारन लग रहे, इतनी भी तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं। पाप आत्माओ, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करना, इनके दिल में दया नहीं, नु काट दिया आदमी रे तरह गजब हो। हे भगवान, और इनको जग में साध कुआवे हैं, जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गरीबदास जी पूछते थे, ये तुझे कैसे पता लग गया कि ये व्यर्थ की साधना है? सतगुरु भेंटे यूं जाने, हमने सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया। संपटशिला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। ये अंधे भोले भाले व्यक्तियों के मन में इनकी क्रिया अच्छी लगती है। अंधा जगत पुजारी जाका, तत्व ज्ञान नेत्र ही नहीं सारी जनता, इसलिए ये अच्छे लगे। पारख लीजिए सबदपति जैसा लग शिला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। कहते ज्ञानी पुरुषा निकटता वे मूर्खों को रीझ जावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। सन्यासी शंकर को भूले बम महादे धावे है, कहले शंकर ने भूल के भगवान का नाम भी भूल के बम 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 बम। दूसरी बात नहीं, ये कावड़ लावर। ये 10 नामी ध्यान जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचय नाही, शिव करता ठहरावे। ये शिव को करता मानते। 10 नामी भी उन 6 देशों में से एक देखो मत। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतुर बैठे यूं जाना। सन्यासी उदासी बाला रखड़ियां कहलावे हैं, आत्म तत्का मर न जाने, सुन में पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठे तप पंच अग्नि उर्दमुख जोर जुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे, मूर्खों को रीझ जावे हैं।
यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हमने सतगुरु बैठे यूं जाना। तो बच्चों दास को सतगुरु बैठे मेरे गुरुदेव दास ने जाना कि आपको सतगुरु बैठे आपने जाना। आप समझा है तो सिर पर पाओ बहुत भी रे ऐसा। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपने ये बात सुहागी और अच्छी लग रही है। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग